गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का आपका टॉपिक है आदर्शवाद या आइडियलिज्म। तो आदर्शवादी सिद्धांत की विचारधारा काफ़ी पुरानी रही है। प्लेटो से लेकर ग्रीन तथा बोसांके तक आदर्शवादी सिद्धांत की एक लंबी परंपरा रही है। जो आदर्शवादी सिद्धांत है क्या है, वह काफ़ी पुराना है। काफ़ी प्राचीन समय से इस सिद्धांत की संकल्पना दी गई है। सर्वप्रथम प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य और आदर्श शासक की यह संकल्पना दी है। उसके बाद अरस्तु, ग्रीन, टी.एच. ग्रीन तथा बोसांके ने क्या आदर्शवादी संकल्पना दी है। तो जो आदर्शवादी प्रमुख विचारक हैं वो हैं प्लेटो, अरस्तु, थॉमस मूर, रूसो, कांट, फिक्टे, हीगल, ग्रीन, ब्रेंडले और बोसांके। ये प्रमुख आदर्शवादी प्राचीन विचारक हैं जिन्होंने आदर्शवाद की संकल्पना प्रस्तुत की। आदर्शवाद के जो विभिन्न नाम हैं, प्राचीन काल से आदर्शवाद को एक विभिन्न नामों से जाना जाता है। उसमें से पहला है चरमतावादी सिद्धांत, दार्शनिक सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत, आध्यात्मिक सिद्धांत और आदर्शात्मक नैतिक सिद्धांत। इन प्रमुख नामों से क्या आदर्शवादी सिद्धांत को अलग अलग काल में जाना गया है। आदर्शवाद का अर्थ। आदर्शवाद शब्द अंग्रेजी भाषा के आइडियलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। आदर्शवाद क्या है, अंग्रेजी भाषा के आइडियलिज्म से बना हुआ है, जिसका हिंदी रूपांतरण क्या है आदर्शवाद कहा जाता है। जिसमें से जो आइडिया है वो आइडिया का अर्थ होता है विचार या प्रत्यय। आइडिया जैसे कि हम लोग समझ में कि हमारे दिमाग में क्या आइडिया आया, तो आइडिया मतलब विचार। तो आइडिया का अर्थ होता है विचार और प्रत्यय, और इसी आइडिया और विचार और प्रत्यय के आधार पर ही इसको क्या है आदर्शवाद कहा गया। और आदर्शवाद की उत्पत्ति इसी विचार के आधार पर क्या है आदर्शवाद शब्द की उत्पत्ति हुई। तो आदर्शवाद या जिसे कहते हैं विचारवाद, आइडियलिज्म, यहाँ देखो आइडिया विचार और लिज्म एक वाद, तो क्या है आइडियलिज्म को ही क्या है आदर्शवाद या विचारवाद या प्रत्ययवाद कह सकते हैं। तो आदर्शवाद, विचारवाद या प्रत्ययवाद उन विचारों और मान्यताओं को समन्वित या अभिव्यक्त करता है जिसके अनुसार यह माना जाता है कि इस जगत की, इस विश्व की क्या है सभी वस्तुएं, संपूर्ण वस्तुएं विचार और चेतना की अभिव्यक्ति है। आदर्शवाद एक ऐसी विचारधारा है जो मानता है कि इस जगत में सभी चीज़ें क्या है विचार और चेतना से ही बनी हुई है, और इस सृष्टि का मूल तत्व द्रव्य या पदार्थ नहीं है, यह कोई भौतिक नहीं बल्कि एक चेतना का क्या है स्वरूप है। तो आधुनिक समय में अगर हम लोग आदर्शवाद की संकल्पना देखें तो इस प्रकार है। आधुनिक समय में आदर्शवाद, जो वर्तमान समय का जो आदर्शवादी स्वरूप था वह उसकी उत्पत्ति कब हुई। तो आदर्शवादी उपागम का जो सबसे बड़ा प्रवक्ता या समर्थक रहा है, जिसे आदर्शवाद का जनक कह सकते हैं, वो है वुडरो विल्सन। यह अमेरिका का राष्ट्रपति था। अन्य समर्थक थे आधुनिक समय के आदर्शवादी जो उपागम है उसके प्रमुख अन्य समर्थक रहे हैं, वो है रिचर्ड कार्बन, रसेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। यह क्या है प्रमुख आदर्शवादी आधुनिक विचारक हैं। और जो हमने पहले पढ़े थे प्लेटो, अरस्तु, टी.एच. ग्रीन, बोसांके, रूसो, ये सारे क्या थे प्राचीन आदर्शवादी विचारक। तो आधुनिक समय में इस विचारधारा, इस उपागम का उदय 18वीं सदी में हुआ था। 18वीं सदी में क्या हुआ, इस उपागम की क्या है शुरुआत हुई। इस उपागम के विकास में 1776 की अमेरिकी क्रांति तथा 1789 की फ्रेंच
क्रांति प्रेरणास्रोत रही है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुता तथा राष्ट्रीयता जैसे मूल्य स्थापित हुए। जो 1776 की जो अमेरिका क्रांति थी और 1789 की फ्रेंच क्रांति, इन दोनों ने क्या है इस विचारधारा की उत्पत्ति का क्या है एक प्रेरणा स्रोत का कार्य किया और इस विचारधारा के लिए राष्ट्रीयता, बंधुता और समानता और स्वतंत्रता जैसे मूल्य शब्द क्या है दिए। क्योंकि आदर्शवादी विचारधारा क्या है एक युद्ध को न मानकर क्या एक शांति की विचारधारा है, तो इसीलिए जो ये स्वतंत्रता, समानता या बंधुता था यह इसके प्रमुख गुण रहे। यद्यपि जो आदर्शवादी विचारधारा है वह क्या 18वीं सदी में क्या है इसका उदय हो गया, लेकिन जो प्रमुख रूप से जो आदर्शवादी विचारधारा ज़्यादा प्रचलित हुई वह क्या जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके टाइम पे, उसके बाद क्या है यह विचारधारा ज़्यादा प्रभावित हुई। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में युद्ध जैसी घटनाएं घटी तो उसके बाद एक शांति के लिए एक नई विचारधारा की खोज की गई और वह थी आदर्शवादी विचारधारा। तो इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही यह क्या है ज़्यादा प्रचलित हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक पेरिस संधि 1919 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या है 1919 में पेरिस शांति समझौता या सम्मेलन के दौरान क्या है वुड्रो विल्सन ने एक 14 सूत्र दिए, शांति के 14 सूत्र दिए तथा साथ ही उन्होंने बताया कि भावी विश्व युद्ध को रोकने के लिए राष्ट्र संघ, जिसे हम यूएन कहते हैं, यूनाइटेड नेशन नामक संस्था की स्थापना करने का प्रयास किया। तो 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन हुआ। तो उस दौरान वुड्रो विल्सन जो क्या आदर्शवादी उपागम के जनक हैं, इनको आदर्शवादी विचारधारा का जनक माना जाता है। इन्होंने क्या एक शांति के लिए एक 14 सूत्र का एक 14 फॉर्मूले दिए तथा साथ ही उन्होंने बताया कि जो भावी विश्व है, जो हमारा फ्यूचर वर्ल्ड है, उसमें युद्ध जैसी घटनाएं, युद्ध तथा शस्त्र जैसी घटनाएं को रोकने के लिए क्या है एक यूएन नामक संस्था की स्थापना कर देनी चाहिए, राष्ट्रसंघ नामक संस्था की स्थापना कर देनी चाहिए, जो संपूर्ण विश्व में क्या है शांति स्थापित करने में अपना योगदान देगी। तो एक विचारक हुए कॉन्टरसेंट, उन्होंने भी 1795 में एक ऐसी विश्व व्यवस्था की संकल्पना की जिसमें ना तो युद्ध होंगे और ना ही विषमता। और तो हम लोग जो आदर्शवादी जो विचारधारा है उसका विकास तो इस प्रकार हुआ, लेकिन जो आदर्शवाद, अब हम लोग देखते हैं कि आदर्शवादी विचारधारा है क्या। तो आदर्शवादी जो विचारधारा है वह एक राज्य को क्या है एक नैतिक संस्था मानती है। वह कहती है कि राज्य ही क्या है सर्वोपरि है, नैतिक है, उच्चतम संस्था किसको मानती है, राज्य को मानती है। और वह कहती है कि मनुष्य के नैतिक विकास के लिए क्या है राज्य बहुत आवश्यक है, बिना राज्य के मनुष्य का क्या है नैतिक विकास हो ही नहीं सकता। और उसके साथ ही आदर्शवादी यह भी कहते हैं कि मनुष्य क्या है एक सामाजिक प्राणी है तथा किसी राज्य में रहकर ही वह क्या करता है अपना एक सर्वांगीण विकास कर सकता है। तो इसमें हमने आदर्शवाद का परिचय देखा और आदर्शवाद है क्या और इसका तात्पर्य देखा। तो अगली वीडियो में हम लोग इसका अर्थ परिभाषा देखेंगे।